क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है। हर किसी को अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत होती है। एक आदमी जो बीड़ी भी मांग के पीता है उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत होती है जिससे उसका साम्राज्य चल सके। और जो भी ये डाटा मैं आपको दे रहा हूं ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा। तो इस डाटा से इतना तो समझ में आता है कि लड़कियां बाहर की वजह घर के अंदर ज्यादा अनसेफ है और लड़कियां पेरेंट्स की सेकंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया के अंदर 48% पॉपुलेशन फीमेल है और 52% पॉपुलेशन मेल है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई? इसका सिंपल सा रीजन है कि दबाया उसी को जाता है जो कमजोर होता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसे ये लगता है कि वो आपसे पंगा लेके बच सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़कियां वीक हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर बनाया है, दोनों में सिमिलैरिटी रखी है, कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है। और जो भी डिफरेंस है वो इसलिए रखा है जिससे कि रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो सके। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रिलेवेंट होती तो दुनिया के अंदर सारे पहलवान रूल कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इनको पर्पसली वीक बनाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत बनाया जाता है। और इसकी ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चा होता है, अगर बच्चा लड़की है तो उसे बार्बी डॉल, घर घर, सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव गेम्स दिए जाते हैं। और अगर बच्चा लड़का है तो उसे गन पकड़ा दी जाती है, सारे अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम्स दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, लेकिन उनकी चॉइस बना दी जाती है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहा है, लड़कियों की तरह बात कर रहा है। जब ये बातें माँ बाप उस लड़के से बोल रहे होते हैं तो उसी के बगल में बैठी हुई उसकी बहन ये बातें सुन रही होती है। तो वो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरह भागना कोई गलत भागना होता है, बेकार भागना होता है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन एक लड़के ने अगर लड़की के कपड़े पहन लिए तो ऐसा कर देंगे कि जैसे उसने बहुत छोटा काम कर दिया, बहुत ही किसी छोटे आदमी के कपड़े पहन लिए। एक एज आते ही लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है और घर वापस कितने बजे आना है। वहीं लड़कों को सारी फ्रीडम होती है। एक लड़का जिप खोलकर यूरिनेट कर देता है रोड पर, वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर एक लड़की उसी रोड पर स्कर्ट पहनकर निकल जाए वो एबनॉर्मल है। आप बताओ दोनों में से क्या ज्यादा एबनॉर्मल है? एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, उसे थोड़ी ही दूर जाना हो तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे उसकी सेफ्टी के लिए। एक्चुअल में उस लड़की के साथ अगर कोई थ्रेट हो भी जाता है तो वो 5 साल का बच्चा बचा नहीं सकता है, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और रक्षक समझता है और लड़कियों को वीक समझता है। बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग में ये बात हावी हो जाती है कि दुनिया में वो किसी से भी हार जाएंगे, लेकिन लड़कियों से हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये अटैक जो होते हैं, जो ये रेप केस होते हैं, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, किसी भी चीज के कंपैरेटिवली। लेकिन हर रोज बैंकों में चोरी नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि अगर वहां चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। वहां का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पकड़े जाएंगे, फांसी नहीं होगी लेकिन पकड़े जाएंगे। लेकिन रेप केस आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को ये लगता है कि विक्टिम बहुत वीक है, यहाँ क्राइम करेंगे तो बच के निकल सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी सेम साइकोलॉजी काम करती है। जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं वो मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले किसी भी रस्म रिवाज से लड़की के मन में ये बात बैठा दी जाए कि वो लड़कों से वीक होती हैं। और मैं ये एक रिलीजन की बात नहीं कह रहा हूं, आप कोई भी रिलीजन उठा के देख ले, सब में यही है। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो, फाइटर जेट ही क्यों ना उड़ाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे स्टेज तक धीरे धीरे ही चल के जाना होता है, और वो भी 4 लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़का एकदम फ्री होता है, क्योंकि उसे एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है। और एक दिन का नकली राजा बनने के लिए वो कई टाइम से ईएमआई जमा करता है। और इनके नाम भी सोच समझ के दिए जाते हैं, पति, शौहर, हस्बैंड, मालिक। पहले से ही मालिक बोल दिया जा रहा है। इन्हीं अनसेड कम्युनिकेशन से ये बताया जाता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। हमारी सोसाइटी ये मेक श्योर करती है कि एक लड़की के हाथ में कुछ हो ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक इंसान के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसे दोनों में, लड़का और लड़की दोनों में हाफ हाफ बांट दो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ये नहीं कहती। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ाकर उस लड़की को दूसरे के घर विदा कर देते हैं। बाकी के 95% पर हमारा राजा बेटा, कुल का दीपक, वो राज करता है। और वो 5% लड़की का कहने के लिए होता है। अगर उस पैसे से वो कहीं ट्रैवल करना चाहे, कोई काम करना चाहे, कोई गाड़ी खरीदना चाहे, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसा लड़की का है, लेकिन उसका करना क्या है ये हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो माँ बाप के पास अगर पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। इन केस अगर लड़की को पढ़ा भी दिया तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमने तो एजुकेशन करा दी, अब वो कभी मात नहीं खाएगी। अब जब लड़की के हाथ में कुछ है ही नहीं तो आप कितनी भी एजुकेशन करा दीजिए, वो मात ही खाएगी। मायके में पराए घर जाना है, ससुराल में पराए घर से आई है। उनका एक्चुअल में घर कौन सा है ये आज भी एक रहस्य है। आप घर के बाहर नेम प्लेट देखोगे तो वहां कभी बउओं का नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनको घर में अंदर आते वक्त पता होना चाहिए ये घर किसका है। और गलती से लड़की माँ बाप के लिए अगर कुछ खरीद ले या घर खरीद ले तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे देते हैं कि हमारे घर लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ है, उसका क्रेडिट भी उसको नहीं देते। 3 में से 1 औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। आप अगर नोटिस करेंगे, दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो कंट्रोल पाने के लिए करता है। सेम चीज यहां होती है। फाइनेंशियली तो उनको वीक कर दिया जाता है, फिर कंट्रोल पाने के लिए उनका वायलेंस होता है। अभी वायलेंस अलग अलग तरीकों से होता है, घर घर के हिसाब से अलग होता है। कहीं पे फाइनेंशियली वायलेंस, कहीं पे फिजिकल वायलेंस, कहीं पे मेंटल हेरसमेंट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। पहले कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा।
और इस मैनिपुलेशन में आपको कई बार यह समझाया जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, और कई लोग इसे मेल अग्रेशन का कारण भी बताएंगे। लेकिन मेल अग्रेशन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा मर्द कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया। मेल अग्रेशन अगर एग्जिस्ट करता भी तो वो हर जगह सेम होता। एक मेल अपनी फीमेल बॉस से गाली खाता है लेकिन हाथ नहीं उठाता, अपनी कलीग्स के साथ रहता है लेकिन कभी भी हाथ नहीं उठाता। सड़क पर इतनी फीमेल्स मिलती हैं, कभी हाथ नहीं उठाएगा। घर में चाची, बुआ, मामी, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो हाथ वही उठाएगा। उसे अपनी टेरिटरी पता है कि हाथ कहां उठाना है। आपके सामने जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आए तो आप नोटिस करिएगा कि जो अनसक्सेसफुल मेल होते हैं वही औरत पर हाथ उठाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन 3 में से 1 औरत पर हाथ उठता है। इसका मतलब यह है टोटल मेल पॉपुलेशन में से 33% मेल्स क्रिमिनल है, और वो सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि उनकी किसी ने शिकायत नहीं की। आप कोई भी डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, उनमें लड़का और लड़की दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर का होता है। कोई भी कंट्री अपनी 48% पॉपुलेशन को इनकैपेबल बनाकर आगे नहीं बढ़ सकती, और यही सेम चीज घर में होती है। वे घर ज्यादा आगे बढ़ते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं। जब हम गुलाम थे तो वो हमें जहर खिला खिला के नहीं मार रहे थे, वो भी सेम यही चीज कर रहे थे। वो हमारे अधिकार छीन रहे थे, वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, और इस चीज के लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, और ये किसी बात से कम नहीं। और अब हमें जब आजादी मिली तो हमने भी अपनी 48% पॉपुलेशन के साथ वही किया जो हमारे साथ होता आया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मर्द और एक औरत दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ये नहीं मानती। अब या तो सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा ले, या सोसाइटी ये मान ले कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन उसका क्या मतलब कि हम अपने घरों से लड़की को 6 बजे के बाद बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर लड़की बाहर चली गई तो वो उसकी रिस्क है। उसने गलत किया, वो 6 बजे के बाद बाहर गई, क्योंकि बाहर जो लड़का बैठा है वो तो अपना काम कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इन सबकी धज्जियां उड़ती हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। भरी बस में लड़की का अगर कंधा टच होने से जिसको मजा आ जाए वो इंसान है क्या?